हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का अचीवर्स क्लास में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का प्री बोर्ड एग्ज़ाम मैथ का सॉल्व करेंगे, जिसमें आपका पेपर कोड है 822 BAJ। और बात करें सब्जेक्ट कोड की, तो सब्जेक्ट कोड आप लोगों का दे रखा हुआ है 928। अब पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम लोग बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन दे रखा हुआ है, यदि 42 तथा 15 का एलसीएम 210 है तो 42,15 का एचसीएफ क्या होगा। देखो बेटा, आपकी संख्याएं क्या दे रखी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, संख्या ए आपकी क्या दे रखी है बेटा, 42, सॉरी। उसके बाद में दूसरी संख्या क्या दे रखी हुई है, 15 दे रखी है, लिख लेंगे 15। उसके बाद में इनका एलसीएम कितना दे रखा हुआ है बेटा, एलसीएम बराबर में 210। और बताना बेटा हम लोगों को क्या है, एचसीएफ। अब इसके लिए आप 2 या 3 मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग फार्मूला वाला एक ही मेथड यूज करेंगे। इसमें क्या होता है, फार्मूला होता है, लिख लेंगे क्या होगा फार्मूला। फार्मूला जो होता है वो होता है एचसीएफ बराबर में क्या हो जाएगा, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बटे में एलसीएम करेंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ इक्वल पहली संख्या कितनी दे रखी बेटा, 42। दूसरी संख्या बेटा कितनी दे रखी हुई है, और एलसीएम कितना है बेटा हमारे पास, 210। अब डिवाइड करेंगे बेटा। अब 21 दूना कितना होता है बेटा, और 21 दाहन कितना होता है बेटा, 210 हो जाएगा। अब 2 एकम 2 बच्चे, 5 एकम 5 दिया। अब देखो बेटा एचसीएफ कितना निकल के आया, 3। क्या इसमें कोई ऑप्शन दे रखा हुआ है पेपर में, 3 दे रखा हुआ है ना, यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद में बेटा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है संख्या 240 का अभाज्य गुणनखंड होगा। अब आप लिख लेंगे संख्या कितनी लिखनी बेटा 240। अब इसका क्या निकालना है हमें, अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसके फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालेंगे तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकाल लेंगे बेटा। 240 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, 120। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, काटेंगे बेटे कितने हो जाएगा, 60। उसके बाद में डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 30। उसके बाद डिवाइड करेंगे बेटा, उसके बाद में सबसे लास्ट में बेटा कितना बच जाएगा आपका, 5। अब इसके गुणनखंड देखेंगे कितने हो जाएंगे, 240 बराबर में 2 इंटू 2 इंटू फिर से 2 इंटू फिर बेटा 2, फिर से इंटू लगा लेंगे, फिर क्या हो जाएगा 3, फिर इंटू में बेटा कितना बच जाएगा आपका, 5 बच जाएगा, 1 हो जाएगा ना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा 240। अब देखो 2 कई बार रिपीट हुआ है ना, कई बार दोहराया गया है, इसीलिए क्या कर लेंगे, 2 की पावर लगा लेंगे। 1 2 3 4, तो 2 की पावर बेटा कितनी हो जाएगी, और इंटू में 3 इंटू 5, ये आंसर हो जाएगा। क्या इसमें आपके टेबल में ये आंसर दे रखा हुआ है, 3 हो गया ना। अब तीसरा देखो, 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन बेटा कैसे कह रहा है, कह रहा है कि रैखिक समीकरण युक्त 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर में बेटा 0। इसको समीकरण फर्स्ट या इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, समीकरण नंबर फर्स्ट।
उसके बाद में बेटा क्या दे रखा हुआ है, -4x -6y इक्वल में 10। अब बेटा ये जिस प्रकार लिखा हुआ इसी प्रकार इसको भी कर लेते हैं, करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसमें से माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इसको उसको कर लेंगे तो 4x + 6y + 10 इक्वल में 0। इसको बेटा कौन सा समीकरण हम लोग मान लेंगे, समीकरण नंबर 2। अब करेंगे क्या, अब हम लोग इसको करेंगे इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट की तुलना a1x प्लस b1y उसके बाद में प्लस c1 इक्वल 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल में 0 को समीकरण सेकंड से। अब बेटा जो समीकरण फर्स्ट की तुलना है उसको किससे करेंगे हम, a1x b1y प्लस c1 इक्वल में 0। उसके बाद में अब हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल में 0 को काहे से करेंगे, कि तुलना काहे से करेंगे, समीकरण सेकंड से। अब करेंगे बेटा तो a1 बराबर में बेटा कितना हो जाएगा 2, b1 बराबर में क्या हो जाएगा बेटा 3। y नहीं लगाएंगे क्योंकि y आपका दे रखा हुआ है ना, इसके साथ में तुलना कर रहे हैं, तुलना करने पर समान दी हुई चीजों को हटा दिया जाता है ना। अब बेटा c1 बराबर में कितना हो जाएगा 5 तथा आपका बेटा a2 बराबर में कितना दे रखा हुआ है 4, b2 बराबर में, c2 बराबर में। अब इसके बाद में ये हो गया हमारे पास। अब इसके बाद में एक हमारे पास समीकरण होती है, क्या होती है, a1 अपान में a2 बराबर में b1 अपान में b2 बराबर में c1 अपान में c2। इसको हम क्या लिखने मान लेंगे बेटा, समीकरण नंबर 3। अब यह 3 ना मानो, इसकी तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, वैल्यू पुट कर लेंगे, है ना। वैल्यू पुट करेंगे तो बेटा a1 में कितनी वैल्यू हमारे पास दे रखी हुई है, a2 कितनी दे रखी हुई है, b1 कितनी दे रखी है बेटा 3 और b2 कितना दे रखा है, c1 कितनी दे रखी हुई है 5 और c2 सात करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 1 अपान में 2 इक्वल में 1 अपान में 2 इक्वल में 1 अपान में 2, ये हो गया। अब इस स्थिति में होता है, अगर कोई चीज इस स्थिति में दे रखा हो a1 अपान में a2 बराबर में b1 अपान में b2 बराबर में c1 अपान में c2, अगर कोई इस स्थिति में दे रखी होती तो क्या होता है, इसका कितने हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाते हैं। तो इसमें दे रखा हुआ है कहीं अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अब बेटा ये हो गया। उसके बाद में अब देखो 4 नंबर जो क्वेश्चन दे रखा हुआ है, नाइट में बच्चे ने कमेंट किया था, वो सॉल्व किया था, तो इसमें पूछा गया है गुणनफल। अब देखो
ये क्वेश्चन अब आपका 1 नंबर में दे रखा हुआ है, इसीलिए इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। और अगर आपको इस क्वेश्चन को पूर्ण रूप से देखना है तो कल नाइट में ये क्वेश्चन घर से अपलोड किया था, देख सकते हो, है ना, ग्रुप में लिंक भेज देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा कह रहा है, अब आप लोगों को जब वहां पे बोर्ड में सॉल्व करना है तो इतना जो है अच्छे से नहीं करना है, आपको सॉर्ट अपनाना है ना। ये आप लोगों को अच्छे से समझा करके लेंथ करके आप लोगों को सॉल्व करके दिखाया, ठीक। उसके बाद में आपका दे रखा हुआ है, दे रखी हुई क्वेश्चन 6x² माइनस 7x प्लस में 5 इक्वल में 0 हम अपनी पास से ले रहे हैं क्योंकि इसको सॉल्व करना है। अब इसमें क्या कह रहा है कि शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, समीकरण, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। समीकरण फर्स्ट की तुलना, समीकरण फर्स्ट की तुलना ax प्लस by प्लस c इक्वल में 0 से करने पर अगर करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, a बराबर में ax² बेटा यहाँ पे bx प्लस c से करने पर, ठीक, ये कर लो क्योंकि यहाँ पे x² और x दे रखा हुआ है। तो करेंगे तो a बराबर में बेटा कितना हो जाएगा 6, कॉमा b बराबर में बेटा कितना हो जाएगा माइनस का 7 और c बराबर में बेटा कितना हो जाएगा 5। अब हमें निकालना क्या है, शून्यकों का गुणनफल। तो निकालेंगे बेटा, फार्मूला लिखेंगे इसके लिए। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला न्यकों का गुणनफल। इसका मतलब बेटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू, और ये क्या होता है बेटा c अपान में a। c क्या होता है, अचर पद। क्या होता है बेटा, अचर पद। और a क्या होता है, x² का गुणांक। क्या होता है, x² का गुणांक। अब सॉल्व कर देंगे बेटा। अब ये हम लिखेंगे नहीं, केवल अल्फा इंटू बीटा ही लिखेंगे। अल्फा इंटू बीटा इक्वल में c आपके पास बेटा क्या दे रखा हुआ है, ये क्या दे रखा हुआ है, क्या ये कहीं पे ऑप्शन दे रखा हुआ है, दे रखा हुआ है ना। कौन सा ऑप्शन दे रखा हुआ बेटा, डी नंबर, ये आपका सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखो बेटा क्या दे रखा हुआ है, 5 नंबर क्वेश्चन दे रखा हुआ है, यदि tan थीटा बराबर में बेटा कितना हो आपका √3 हो, तो क्या करना है, थीटा की मान ज्ञात करना है। कुछ भी नहीं करना है, कर ले। देखो आगे क्या करेंगे। अब √3 किसका मान होता है बेटा, √3 किसका मान होता है tan में, tan 60 का। देखो कर लो, tan थीटा बराबर में अब √3 हो जाएगा तो tan 60, tan से tan कट जाएगा ना बेटा, तो थीटा बराबर में कितना बच जाएगा। क्या ऑप्शन कहीं पे tan 60 दे रखा हुआ है, तो नोट कर लीजिए 60 हो जाएगा। देखो भैया इतने नोट हो गए। अब इसके आगे देखो, अब इसके आगे ऑप्शन टिक करवा देते हैं, जो सॉल्व करने वाला होगा वो सॉल्व करा देंगे तब होगा, बाकी आप लोगों को ऑप्शन टिक करा देते हैं। आप देखो भैया क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि
एक बिंदु ए से ओ के केंद्र पर वृत्त एपी तथा ए क्यू परस्पर रेखाएं 80 कोण पर झुकी हैं तो पी ओ ए का मान ज्ञात कीजिए। एंगल किसका मान ज्ञात करना बेटा आप लोगों का? एंगल पी ओ ए का मान ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। अब कह रहा है कि कोई केंद्र है, शॉर्ट में समझ लो ओ, ये ए बना हुआ है, यहाँ पर सारी बनने वाली रेखाएं यहाँ से झुकी हुई हैं। यहाँ पर बनने वाला कोण कितने डिग्री का होगा बेटा? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का हो जाएगा? जब ये 90 होगा तो ये भी 90 हो जाएगा, यहाँ पे P हो जाएगा, ठीक, यहाँ पे Q हो जाएगा। और ये आपका बेटा कितने डिग्री का है? 80, तो यानी कि ये कितने का हो जाएगा? 40 का। ये भी कितने का हो जाएगा बेटा? 40 का हो जाएगा। अब आप लोगों को निकालना बेटा कौन सा केंद्र? ये वाला निकालना है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। ये हमारे पास एक त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंगल पी ओ ए की वैल्यू निकालेंगे। इसको निकालने के लिए क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा? यहाँ पे 90 प्लस में एंगल ए का मान कितना दे रखा हुआ बेटा? 40। तीन कोणों का जो एक त्रिभुज होता है उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है बेटा? 180 कर लो। आप जोड़ लीजिए एंगल पी ओ ए प्लस में 9 4 कितना हो जाएगा? 13, यानी कि बेटा कितना हो जाएगा? 100 बराबर में, तो एंगल पी ओ ए बराबर में कितना हो जाएगा? 180 माइनस 130, तो बेटा एंगल पी ओ ए बराबर में कितना बच जाएगा? क्या ये ऑप्शन दे रखा हुआ है कहीं पर? ऑप्शन कहीं पर दे रखा हुआ है क्या? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये घटना निश्चित रूप से घटती है तो उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। कहीं पे ऑप्शन दे रखा हुआ है? 7 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी। इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ये किस डेफिनेशन में आता है? घटना घटित होने की संख्या कितनी होती है? 1। उसके बाद में आर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। क्यों होता है? क्योंकि आपका अर्धगोले का 8 नंबर देखो कैसे होता है। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके लिए बेटा क्या होता है? एक तो आपका क्या होगा? गोले का क्षेत्रफल। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर। और अर्धगोले का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 2 3 पाई आर स्क्वायर। क्या ये कहीं पे ऑप्शन दे रखा हो बेटा? दे रखा हुआ है ना? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 9 नंबर क्वेश्चन दे रखा हुआ है 2 बिंदुओं। पहला बिंदु मान लिया मैंने, क्या है आपका? 9 नंबर में ए, बिंदु ए के बीच की के क्या दे रखे हुए हैं? 3,2 कॉमा बी बराबर बेटा हम लोगों ने क्या मान लिया? दे रखा हुआ है 1,4। अब दूरी अब लिखेंगे बेटा x1 बराबर में कितना दे रखा हुआ है? 3, और y1 बराबर में कॉमा x2 बराबर में और y2 बराबर में 4। अब फार्मूला दूरी वाला निकालेंगे। ए के बीच की दूरी निकालना है ना, तो इसके लिए फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला d बराबर में √x2 माइनस x1 का होल हाफ स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल हाफ स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे तो d बराबर में बेटा कितना हो जाएगा? √x2 बेटा कितना दे रखा हुआ है? 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे बेटा कितना दे रखा हुआ है? 4 माइनस 2 का स्क्वायर। तो d बराबर में बेटा कितना हो जाएगा? यहाँ पे माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो बेटा कितना हो जाएगा? d बराबर में √2 दूनी प्लस 2 दूनी
तो बेटा कितना हो जाएगा, 4 4 8, 8 का अंडर रूट हटाएंगे तो 2 अंडर रूट, कहीं पे ऑप्शन दे रखा हुआ है सी नंबर, ऑप्शन बी, बी ऑप्शन दे रखा है, सॉरी बी नंबर सही हो जाएगा, नोट कर लीजिए, नोट है। अच्छा देखो नोट हो गया बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 10 नंबर, पढ़ो क्या दे रखा हुआ है 10 नंबर क्वेश्चन। एक मोल 1/2 के का मान होगा। देखो भी ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, समीकरण देखो बेटा क्या दे रखी है, बोलो जरा। 4x स्क्वायर प्लस 4kx माइनस 5 0। अब मूल इसका बेटा क्या दे रखा हुआ है, 1/2। अब ये जो मूल है यही क्या है, x बराबर में दे रखा हुआ 1/2। सॉल्व करते हैं 1/2। अब k का मान ज्ञात करना है तो क्या कर लेंगे, x स्क्वायर प्लस 4kx माइनस 5 इक्वल में 0 डॉट डॉट डॉट, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब इसको हमने जो मूल दे रखा हुआ है यही क्या है आपका, x की वैल्यू दे रखी हुई है, इसीलिए क्या लिख लेंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अब जब रखेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस में 4k इंटू 1/2 माइनस 5 बराबर में 0 करेंगे, 4 इंटू 1/4 प्लस में 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी कि 2k माइनस 5 बराबर में 0। उसके बाद में बेटा 4 से 4 करे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2k माइनस 5 बराबर में 0। माइनस के 5 में से 1 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2k माइनस 4 बराबर में 0। अब कर देंगे बेटा 2k बराबर में 4 हो जाएगा, 2 2 2 2 4, k की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, 2। क्या कहीं पे इसमें 2 दे रखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उसके बाद में बेटा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा हुआ है 1 + 2 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9। अब इसका क्या करना है, सम निकालना है यानी कि योगफल निकालना है। इसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है बेटा, एक ही फार्मूला होता है, फार्मूला बराबर में s बराबर में n ब्रैकेट में n + 1 अपान में 2। अब आपकी n कितना दे रखा हो बेटा, टोटल कितनी है संख्याएं, नंबर कितने दे रखे हुए, 9 दे रखे हुए। सॉल्व कर देंगे बेटा, s इक्वल में 9 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 9 + 1 अपान बेटा कितना हो जाएगा 2। तो s इक्वल में कितना हो जाएगा, 9 इंटू 9 1 10 अपान में 2। तो s इक्वल में कितना हो जाएगा, 9 दाम 90/2 कितना हो जाएगा बेटा 45। s बराबर में बेटा कितना हो जाएगा, ये इसका एक्चुअल आंसर हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद में बेटा 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो देखो पहले 45 कहीं तो ऐसा आंसर नहीं रखा हुआ है, बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन क्या दे रखा हुआ है बेटा, क्वेश्चन दे रखा हुआ है sin θ -1। उसके बाद में बेटा क्या दे रखा हुआ है, sec θ प्लस tan θ हो जाएगा, ये दे रखा हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे। एक चीज बताओ, आप लोगों को पता होगा कि क्या पता है, sec θ बराबर में कितना होता है 1 अपान, और tan θ बराबर में
साइन अपान में साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। ठीक, अब करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, साइन थीटा माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 अपान में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपान में बेटा क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा हो जाएगा ना। अब सॉल्व करेंगे इसको, जब सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस 1 इंटू साइन थीटा प्लस में 1 अपान में बेटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा साइन थीटा माइनस 1 एक ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस 1 एक ब्रैकेट में बटे में बेटा क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा। अब एक चीज अच्छा बताओ, आप लोगों को पता होगा, क्या पता होगा, पता ये होगा कि a प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी एक ब्रैकेट में बराबर क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस, तो यही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस a बटे में क्या हो जाएगा बेटा कॉस थीटा। अब देखो ये किसका सूत्र होता है, ये जो होती है सौषमिका किसकी होती है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर में किसके होता है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो ऊपर में बेटा क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान में कॉस थीटा, कॉस से कॉस कट जाएगा तो बेटा यहाँ पे क्या बच जाएगा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्या ये कहीं पे दे रखा हुआ है माइनस कॉस थीटा, तो यही आपका सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी नोट कर लीजिए। बेटा 12 नंबर तक बेटा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आवाज मत करिए भाई। बेकिंग सोडा है, नमक विनेगर ही है सर। अगर नमक ना है तो, अगर नमक ही है विनेगर दोनों है तो नमक ही है। बेटा दे रखा हुआ 13 नंबर दे रखा हुआ कुछ आंकड़ों के माध्य तथा बहुलक 32 और 35 हैं, तो उनका माध्यिका उनकी माध्यिका कितनी होगी बेटा देखो 13 नंबर क्वेश्चन बेटा माध्य कितना दे रखा हुआ है, माध्य 32 दे रखा हुआ है और उसके बाद में बहुलक कितना दे रखा हुआ है, बहुलक बेटा कितना दे रखा हुआ है 35। अब निकालना क्या है हमें माध्यिका, अब बेटा लिख लेंगे। अब देखो 32 के बाद 33 34 35 तीसरे चौथे नंबर पे आएगा, तो इसके 35 के पहले कितने नंबर आ रहे हैं 3 आ रहे हैं ना, तो 3 संख्याओं की माध्यिका हो जाएगी, माध्यिका बराबर में। अब बेटा आपके पास बहुलक प्लस में 2 इंटू माध्य, इस पे पुट कर देंगे तो 3 माध्यिका बराबर में बेटा बहुलक कितना दे रखा हुआ है प्लस 2 इंटू माध्य कितना है बेटा 32, तो 3 फिर लिख लेंगे माध्यिका बराबर में 35 प्लस 32 दूना बेटा 64, तो 3 फिर माध्यिका लिख लेंगे बराबर में 35 और 64 कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा, 3 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, तो माध्यिका कितनी हो जाएगी
क्या 33 ऑप्शन दे रखा हुआ है कहीं पर? हाँ ए। नोट कर लीजिए। अब उसके बाद में बेटा क्वेश्चन दे रखा हुआ है, यदि cos थीटा बराबर में कितना दे रखा हो, यदि cos थीटा बराबर में अंडर रूट 3/2 दे रखा हो तो cos 2 थीटा का मान क्या होगा? यदि बेटा देखो क्या दे रखा हो, cos थीटा बराबर में अंडर रूट 3/2 हो तो cos 2 थीटा का मान बताइए। अब बेटा देखो ये माध्यिका cos थीटा वो माध्यिका मूवी करना तो बराबर में, अब ये cos थीटा में अंडर रूट 3/2 किसका मान होता है? अंडर रूट का cos कितने डिग्री का होता है बेटा? cos कितने डिग्री का मान होता है? 30 डिग्री का होता है। तो लिख लेंगे बराबर में cos 30 डिग्री। अब cos से cos कट जाएगा तो बेटा थीटा का मान कितना बच जाएगा? 30 डिग्री बच जाएगा। अब देखो ये यहाँ पे cos 2 थीटा निकालना है तो cos 2 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आई बेटा? 30 डिग्री निकल के आई है। नोट लिख दिया तो cos 60 डिग्री हो जाएगा। अब cos 60 की वैल्यू कितनी होती बेटा? 1/2। देखो बेटा कहीं पे ऑप्शन 1/2 दे रखा हुआ है क्या? क्वेश्चन नंबर है आपका 14 नंबर, कहीं पर 1/2 दे रखा हो बेटा? ऑप्शन बी टिक कर लीजिए। उसके बाद में दो पासों को एक साथ उछालने पर दो पासों का पर प्राप्त अंकों का योग कितना हो रहा है बेटा? 10। अब पासे को प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब इसको ज्ञात करने के लिए करेंगे बेटा, दो पासों को क्या किया जा रहा है? एक साथ उछाला जा रहा है। अच्छा, एक पासे में कुल डिजिट कितने होते हैं? कुल संख्या कितनी होती है बेटा? 14 नंबर। दो पासों को एक साथ उछाला जा रहा है तो बेटा जब दोनों पासों को एक साथ, एक पासे में कुल कितनी संख्या होती है? 6 होती है। 1 से लेकर 6 तक होते हैं, ठीक। उसके बाद में जब दोनों को एक साथ उछाला गया तो बेटा क्या हो गया? दोनों को एक साथ उछाला गया तो कितना हो गया? 6 12 हो गए। अब कह रहा है कि एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल कितना है? 10 होने की प्रायिकता प्राप्त कीजिए। अब बेटा कुल संख्या कितनी है? 12 हो गई। अब आप लोगों को उछाल की गई कितनी आनी चाहिए? 10। कितनी आनी चाहिए? 10। तो उछाल कितनी बार में 10 आ सकता है? एक बार में, क्योंकि दो पासे एक साथ उछाले गए तो कितने में हो जाएगा? 1/12। नोट कर लीजिए, नोट करिए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बेटा 16 में डायग्राम दे रखा हुआ है। डायग्राम दे रखा हुआ है बेटा कि चित्र एक त्रिभुज ABC में DE BC के समांतर है। यदि AD बराबर में कितना हो? 2.2। AD बराबर में 2.2। उसके बाद में DB द्वारा DB बराबर में बेटा कितना हो? 3.3, कॉमा AE बराबर में कितना दे रखा हुआ है? 1.8 AE है ना? हाँ AE बराबर में 1.8 सेंटीमीटर, कॉमा
AC की माप क्या होगी, यही ज्ञात करना है। अच्छा अब देखो डायग्राम आप लोगों का बना है, तो इसमें बेटा क्या हो जाएगा, AD अपान में क्या हो जाएगा, भुजाओं का अनुपात होता है, AD के अनुपात में क्या हो जाएगा, या AD के बराबर में बेटा क्या दे रखा हुआ है, AD अपान में BD बराबर में AE अपान में EC। AD कितना दे रखा हुआ है 2.2 बटे में BD कितना हो जाएगा बराबर में AE कितना हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा बेटा, AC क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 2.2 EC बराबर में 1.8 इंटू 3.3 करेंगे, EC बराबर में बेटा कितना हो जाएगा 1.8 इंटू 3.3 अपान में बेटा कितना हो जाएगा 2.2। अब बेटा क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, 11 दूनी 11, एकम 11, 11 तिया कितना हो जाएगा 11 तिया 33, 0 अब बेटा इसको कर दें 9 त्रिक तो कितना हो जाएगा 2. ऑप्शन भी रखा हुआ है। उसके बाद में सेम इसी प्रकार आपका अब आपका दे रखा हुआ है 17 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा हुआ है, सारणी का निम्नलिखित सारणी का बहुलक होगा। बहुलक क्या होता है जानते हो, जो सबसे अधिक है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा अंतराल क्या हो जाएगा इसका 30 से 40। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हुआ है 18 नंबर, tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान होगा कितना होगा, देखो ये क्या होता है सॉल्व करके ही देख लो, 1 हो जाएगा। कैसे होगा देखो 18 नंबर, tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो जाएगा बेटा, tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं sin थीटा अपान में cos थीटा इंटू cot थीटा को क्या लिख सकते हैं cos थीटा अपान में sin थीटा, sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, तो बेटा कितना बच जाएगा 1। ऑप्शन में दे रखा हुआ है कि नहीं दे रखा हुआ है, 1 दे रखा हुआ है। अब उसके बाद में बेटा क्या कह रहा है 12, 15, 21 का एलसीएम कितना होगा 420 होगा। देखो कैसे होगा, अब 12, 15, 21 है ना, यही तो दे रखा हुआ है। अब तीनों में एक चीज कॉमन मिल रहा है, एक अंक कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है ना, 3 लिख लिया। अब 3 में इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4, इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, इसमें करेंगे तो कितना होगा 7। अब बेटा 4 पंचे 20, 14 हो जाएगा, और 14 से कितना होता है 42, यानी कि 420। ऑप्शन दे रखा हुआ है कोई 420, एक टिक कर लीजिए कौन सा हो जाएगा 20। अब आपका एक लास्ट रह गया है, क्या कह रहा है कि यदि बिंदु 2,3 दूसरे ब्रैकेट में 4,k तथा 6,-10 संरेखी हैं तो k का मान क्या होगा। अब ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। जय हिंद।